नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए। और दोस्तों, आप सभी को पता है रेगुलर आपके लिए दोस्तों ये जो है SSGD के प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और मुझे उम्मीद है दोस्तों आप रेगुलर जो है प्रैक्टिस सेट ले रहे होंगे। आपकी तैयारी जो है अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी। और आप सभी को पता है दोस्तों आपके एग्ज़ाम भी ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीकी आपके एग्ज़ाम है। तो दोस्तों तैयारी जी जान से कीजिए, रेगुलर आप प्रैक्टिस सेट लगाएँ। क्योंकि दोस्तों आपके आने वाले एग्जामों के लिए दोस्तों जितने मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट कर रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट हैं दोस्तों, जो प्रीवियस ईयर एग्जामों के आधार पर हैं। तो दोस्तों चलिए आज बिना किसी देरी के 6 फरवरी 2023 का दोस्तों सेकंड शिफ्ट का आपका हम दोस्तों प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराने वाले हैं। और इसमें जितने आपके जीके और जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे प्रश्न मैं आपके लिए कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। और वीडियो को हो सके दोस्तों जितना हो सके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और फर्स्ट प्रश्न है दोस्तों, यहाँ आपसे पूछा गया था बड़े बांधों के निर्माण से वनस्पति कैसे प्रभावित होती है। तो देखिए दोस्तों, बड़े बांध जब निर्मित होते हैं तो वनस्पति पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, निमग्न वनस्पति अवायवीय परिस्थितियों से सड़ जाती है और बड़ी मात्रा में मीथेन उत्पन्न होती है, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस भी है। तो ग्रीन हाउस के लिए आपको याद देखिए दोस्तों, इस प्रश्न में 3 प्रश्न आपके लिए कंप्लीट हो चुके हैं। एक तो जितने बड़े निर्माण हो रहे हैं, बांध बन रहे हैं, उनसे होता क्या है दोस्तों, वनस्पतियाँ जो हैं प्रभावित होती हैं, सड़ जाती हैं, गल जाती हैं। और उनसे क्या होता है दोस्तों, मीथेन गैस उत्पन्न होती है। और मीथेन गैस को आपको याद रखना है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस है। तो आपसे पूछा जा सकता है आने वाले एग्जामों में कि मीथेन गैस निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। कोई अन्य और गैस दे देगा, एक मीथेन देगा, तो आपको टिक करना है दोस्तों मीथेन पर। तो आपको याद रखना है बड़े बांधों के निर्माण से क्या हो रहा है दोस्तों, वनस्पतियाँ जो हैं दोस्तों सड़ रही हैं, गल रही हैं और मीथेन गैस उत्पन्न हो रही है, जो कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है डैश का संक्षिप्त नाम नीति है। तो किसका है दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी नीति का फुल फॉर्म है ये दोस्तों, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है जीएनपी का पूर्ण रूप क्या है। तो जीएनपी का पूर्ण रूप है दोस्तों आपका ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है गयासुद्दीन बलबन ने निम्नलिखित में से किस काल में भारत में शासन किया था। तो ये किया था दोस्तों 1266 से 1287। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है कि वर्गों में बैठे हुए खो खो खिलाड़ी क्या कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं दोस्तों चेसर। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि जून 2022 में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर ICC जिसे हम कहते हैं के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला था। तो ये संभाला था दोस्तों श्याम सरन ने। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन मोहिनी अट्टम से संबंधित है। तो कौन है दोस्तों, कनक रेले। और ये प्रश्न दोस्तों पहले भी पूछा जा चुका है, कई बार पूछा जा चुका है। अब जो आपके NTPC के एग्जाम हुए हैं वहाँ पर भी ये पूछा गया है, ग्रुप D में भी पूछा गया था। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आयु वर्ग की किन 2 श्रेणियों पर विचार किया गया है। तो ये किया गया है दोस्तों 17 के नीचे और 21 के नीचे। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है किसी राज्य में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति डैश की सलाह पर की जाती है। तो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की जाती है दोस्तों मुख्यमंत्री की सलाह पर। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। और दोस्तों देखिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों,
ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। और दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट और सूचना कि देखिए दोस्तों, आपकी एएलपी टेक्नीशियन की आंसर की आ चुकी है। जिन भाइयों ने एएलपी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम दिया है तो उनसे रिक्वेस्ट है अपनी आंसर की चेक करें, और चेक करने के बाद दोस्तों आप जो है कमेंट में अपने रो मार्क और अपना जोन जरूर डालें दोस्तों, ताकि दोस्तों जो है मैं आपकी जो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है यानी क्या रहने की संभावना है वो मैं आपके लिए क्लियर कर सकूं। और आपको बता दूं, मैंने पोल भी डाला हुआ है, अगर पोल पर भी जाकर आप वहाँ पर भी अपने रो मार्क बता सकते हैं। तो किसी प्रकार से दोस्तों, चाहे आप पोल से बताओ चाहे कमेंट में बताओ, लेकिन आपको अपने रो मार्क और जोन वाइज अपने रो मार्क जरूर बताने हैं, ताकि दोस्तों जो आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो मैं क्लियर कर सकूँ। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। और यहाँ आपसे पूछा गया है केलुचरण महापात्र किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित थे? तो ये थे दोस्तों ओडिसी से, और ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपके लिए जितनी भी शिफ्टें कराई हैं तो आपने देखा होगा दोस्तों, जितने भी आपके नृत्य हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और हर शिफ्ट में दोस्तों आपने देखा होगा दोस्तों 2 से 3 प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं नृत्यों से संबंधित। तो आपको नृत्य दोस्तों इस प्रकार से याद करने की दोस्तों एक भी प्रश्न आने वाले एग्जाम में छूटे नहीं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सी द्वितीय क्षेत्र गतिविधि है? तो कौन सी है दोस्तों? विनिर्माण। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। किसी भी चीज़ का निर्माण करना ये द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि है दोस्तों। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है सतलुज नदी घाटी में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए कौन सी परियोजना बनाई गई है? तो ये बनाई गई है दोस्तों सतलुज नदी पर है भाखड़ा नांगल परियोजना। आपको याद रखना है। आपसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि भाखड़ा नांगल परियोजना जो है, जल विद्युत परियोजना जो है, यह किस नदी पर स्थित है? तो सतलुज नदी पर। तो ये प्रश्न आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। आगे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार केरल के राजा महाबली की याद में मनाया जाता है? तो ये है दोस्तों ओणम। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और पूछा गया है कि असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी डैश में शुरू हुआ था। तो असहयोग खिलाफत आंदोलन जो है दोनों ही दोस्तों आपके 1921 में शुरू हुए थे जनवरी माह में। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है मूल अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया? तो मूल अधिकारों को लिया गया है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका से। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है जब सरकार कानूनी रूप से खाद्य उत्पादों को विशेष खाद्य पदार्थों या खाद्य पदार्थों की कुछ विशिष्ट श्रेणियों के में अतिरिक्त पोषक तत्व मिलाने के लिए बाध्य करती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं दोस्तों खाद्य शुद्धिकरण। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है डॉक्टर किस तकनीक का प्रयोग करके हजारों किलोमीटर की दूरी पर बैठे मरीजों की सलाह देने के लिए करते हैं? किस तकनीक का प्रयोग करते हैं दोस्तों? टेली मेडिसिन का। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने सितंबर 2022 में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो ये की थी दोस्तों राहुल गांधी ने। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है तत्कालीन कृषि मंत्री डैश हरित क्रांति के तहत भारत में नई कृषि प्रौद्योगिकी लाने का एक प्रमुख व्यक्ति थे। तो ये थे दोस्तों श्री सुब्रमण्यम। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। यानी दोस्तों आपको याद रखना है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? श्री सुब्रमण्यम। तो दोस्तों देखिए ये आपके कुछ प्रश्न थे और जो मैंने आपके लिए सेकंड शिफ्ट के कंप्लीट कराए। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लेना है, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। और दोस्तों कमेंट में आपको बताना है कि एएलपी टेक्नीशियन में आपके कितने मार्क बन रहे हैं। आंसर की चेक जरूर करना है दोस्तों कितने मार्क बन रहे हैं। और आपको कमेंट में ये बताना है दोस्तों कि आपका जोन कौन सा है, ताकि दोस्तों एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है मैं आपके लिए बता सकूं। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।